नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है 14 सेंचुरी क्राइसिस। इस टॉपिक के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा बच्चों, कहते हैं कि यूरोप के अंदर जो 14 सेंचुरी क्राइसिस आता है उसके पीछे क्या क्या कारण थे, जिसमें सबसे पहले हम क्लाइमेटिक चेंज को देखने को मिलेगा। कहते हैं यूरोप का जो वेदर था, मौसम था, बहुत तेज गति से 13 सेंचुरी के बाद बदलता है। उस वजह से बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिले, जिसके अंतर्गत फर्स्ट देखेंगे फैमाइन। उस वजह से न केवल बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं, साथ ही साथ फूड स्कैर्सिटी भी देखने को मिलती है। साथ ही देखेंगे इन सभी कारणों के साथ साथ यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया और सर्बिया के अंदर शॉर्टेज ऑफ सिल्वर की भी प्रॉब्लम आती है। साथ ही हम देखेंगे कि जितने भी व्यापारी अपने अपने देशों से विभिन्न स्थानों पर गए तो उनके साथ जो चूहों के रूप में एक बीमारी आती है जिसे हम ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ के रूप में जानते हैं, जिस वजह से यूरोप के 20% पॉपुलेशंस तक कमी हो जाती है। सो इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए चलिए हमारे टॉपिक को विस्तृत रूप से जानते हैं। बाय द एंड ऑफ द 13th century in Europe, the climate change occurred from warm summer to a bitter cold summer। कहते हैं जो यूरोप का जो वेदर है वार्म समर था, अब कोल्ड समर के अंदर चेंज होने लगता है। लेकिन इसको थोड़ा बैक स्टेप पे और जाके जानते हैं कि यूरोप का जो बच्चों वेदर था 5th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के मध्य आपको देखने को मिलेगा। ये जो पीरियड था इसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती थी। इस वजह से फसल्स को पकने का पर्याप्त समय नहीं मिलता था। इस वजह से यूरोप का जो प्रोडक्शंस था बहुत डाउन होता था। लेकिन देखेंगे 11th सेंचुरी से जो 13th सेंचुरी का जो पीरियड था इसके अंदर जो कोल्ड वेदर कम होने लगता है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस वजह से अब यूरोप के अंदर जो फसलों को पकने का पर्याप्त समय मिलने लग गया। इस वजह से यूरोप का जो प्रोडक्शंस था वो सरप्लस होने लगा। साथ ही साथ बहुत सारे टाउन्स डेवलप होने लग गए थे और जो व्यापारिक गतिविधियां इसके साथ बढ़ने लग गई थी। लेकिन इसी समय जो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही 13th सेंचुरी के एंट्री के बाद हम देखते हैं 14th सेंचुरी स्टार्ट होता है तो जो वेदर चेंज हुआ था अब वापस वार्म वेदर से कोल्ड वेदर में चेंज होने लगता है। इस वजह से यूरोप के अंदर क्राइसिस जैसी स्थिति क्रिएट होती है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी समस्याएं यहाँ से जनरेट होने लगती है। आइए आगे देखते हैं। Storms and oceanic flooding and destroying the many farmsteads which resulted in the less income in the tax for the governments। अभी क्या हुआ, स्टॉर्म्स तूफान आने लगे। ओशनिक फ्लडिंग मीन्स मतलब बाढ़ वगैरह की वजह से जो बड़े स्तर पर यूरोप की जो फसल थी, कृषि थी, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इससे न केवल लोगों की खान पान के अंदर असर पड़ा, साथ ही साथ गवर्नमेंट को जो बड़े स्तर पर टैक्स मिला करता था उसके अंदर भी कमी आने लगी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमें यूरोप के अंदर देखने को मिली। साथ ही देखते हैं सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वर रिड्यूसिंग बाय द मंथ एंड इट्स बिकम डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप ऑन हायर ग्राउंड। कहते हैं अभी हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जैसे ही जो वेदर कोल्ड था, पहले वार्म था, वार्म अब कोल्ड होने लगा। इस वजह से जो फसल को जो क्रॉप थी बेटा, क्रॉप को पकने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से भी जो फसलों का जो प्रोडक्शन है बेटा वो भी डिक्रीज होने लगता है। साथ ही हम देखेंगे बट द इंटेंसिव plugging had exhausted the soils despite the practice of the 3 fields rotations of crops become clearance was not accompanied by the proper soil conservation। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यूरोप के अंदर जो अच्छा वेदर रहा था उस पीरियड में एक बार में 3 खेती एक साथ में कर लेते थे। उससे क्या हुआ बच्चों, प्रोडक्शन तो होने लगा लेकिन उससे सोइल का जो फर्टिलिटी था, प्रोडक्टिविटी था, वो डिक्रीज होने लग गया। ये भी स्थिति आपको यहाँ यूरोप के अंदर देखने को मिलेगी। प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, प्रोडक्शन था वो डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन था
पॉपुलेशन था वो इंक्रीज होने लगेगा। तो ये वाली स्थिति प्रोडक्शन डिक्रीज और पॉपुलेशन इंक्रीज, इस वजह से लोगों के पास पर्याप्त रूप से जो फूड है, भोजन की कमी देखने को हमें यहाँ पर मिलेगी। सो इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि जो यूरोप के जो जितने भी पास्चर लैंड्स मीन्स जितने भी चारागाह थे, खेती की बहुत बड़े मात्रा में खेती करने के कारण अब उन पास्चर लैंड्स की दोबारा देखिए, द शॉर्टेज ऑफ द पास्चर्स रिड्यूस द नंबर ऑफ द कैटल्स। कहते हैं जितने भी चारागाहों की कमी के कारण यहाँ पर बड़े मात्रा में जानवरों की कमी होने लगती है। उस वजह से अब जो एग्रीकल्चर में यूज़ आते थे मीन्स डोमेस्टिक वर्क में, साथ ही साथ उनको जो मीट वगैरह में यूज़ करते थे, ऐसे बहुत सारे कामों में इनको यूज किया जाता था। इनकी कमी होने से यूरोप का जो एग्रीकल्चर बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होने लगता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर इसमें देखेंगे कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, वेदर में सबसे बड़ा चेंजेज ही यहाँ पर फेमाइन लेकर आता है यूरोप में। पॉपुलेशन ग्रोथ वाज आउटस्ट्रिपिंग रिसोर्सेज एंड द इमीडिएटली रिजल्ट वाज फेमाइन। कहते हैं कि यहाँ का जो पॉपुलेशन था यूरोप का बहुत तेज गति से बढ़ने लगता है, और क्या होता है कि जो पॉपुलेशन तो बढ़ गया लेकिन जो उनके लिए जो रिसोर्स थे वो सफिशिएंट नहीं होने की वजह से यहाँ पर फेमाइन जैसी कंडीशंस क्रिएट होने लगती है यूरोप में। सर द फेमाइंस हिट यूरोप बिटवीन 1315 एंड 1317 फॉलोड इन द 1320 बाय द मैसिव कैटल्स डेथ। इसके अंदर देखने को मिलेगा 1315 से लेकर 1317 और 20 के अंदर यहाँ पर फेमाइन जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है यूरोप में। इस वजह से बड़े लेवल पर जानवरों की मृत्यु भी यहाँ पर होती है। उस वजह से जगह जगह ऐसे जानवरों की डेथ के आपको ढेर देखने को मिल जाएंगे। अभी कहते हैं यूरोप के अंदर न केवल एग्रीकल्चर के अंदर क्राइसिस देखने को मिला, साथ ही साथ ट्रेड के अंदर भी ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिली, जिसके अंदर देखते हैं ट्रेड वॉज हिट बाय अ शॉर्टेज ऑफ द मेटल मनी। कहते हैं यहाँ पर भी हमें जो मेटल मनी थी, जो सिल्वर के रूप में, उसकी भी बहुत बड़े स्तर पर कमी देखने को मिलती है। A shortfall in the output of the silver mines in Austria and Serbia, जिसे जो दो प्रमुख देश थे ऑस्ट्रिया और सर्बिया की जो माइंस थी उसमें सिल्वर की कमी होने की वजह से पूरे व्यापार पर इसका व्यापक असर पड़ने लगता है। साथ ही देखेंगे दिस फोर्स गवर्नमेंट टू रिड्यूस द सिल्वर्स कंटेंट ऑफ द करेंसी एंड टू फिक्स इट विद द चीपर्स मेटल। कहते हैं उस कमी को छुपाने के लिए जो गवर्नमेंट थी यहाँ की, इसने जो सिल्वर के साथ आप देखेंगे अदर चीपर जो मेटल थे उनको भी इंक्लूड करने लग गए। इस वजह से यहाँ का यूरोप का जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगता है। किसकी कमी से? शॉर्टेज ऑफ सिल्वर की कमी से। आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी तक तो आपने देखा एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ गया, शॉर्टफॉल हो गया, फिर देखेंगे सिल्वर की कमी होगी, लेकिन अभी एक सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है, वो थी ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक, जो प्लेग के रूप में हम जानते हैं। कहते हैं जब यूरोपियन व्यापारी अब व्यापार के लिए विभिन्न देशों में गए तो उनके साथ जो छोटे छोटे जो चूहे थे जहाज़ों पर चढ़कर यहाँ यूरोप में आने लगते हैं। ये जो चूहे थे इन्हीं के कारण यूरोप के अंदर ब्लैक डेथ बीमारी होती है। जो प्लेग्स की जो बीमारी होती है इन चूहों के कारण होती है। उस वजह से यूरोप के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। A trade expanded in the 13th and 14th century. Ships carrying the goods from distant countries has started arriving in the Europe port. कहते हैं जो लंबी दूरी के जो ट्रेड थे वो अब यूरोप के जो जहाज थे यूरोप में आने लगते हैं। Along with the ships came raids. कहते हैं इन शिप्स के साथ साथ यहाँ पर चूहे आने लगते हैं। कौन से? ये वाले चूहे, ये आने लगते हैं। एंड कैरिंग द डेडली ब्यूबोनिक प्लेग, और साथ में
अपने साथ में जो सबसे भयंकर बीमारी जिसे ब्यूबोनिक प्लेग के रूप में जानते हैं वो लेकर आते हैं। इन्फेक्शंस ब्लैक डेथ कहते हैं वेस्टर्न यूरोप वाज हिट बाय द एपिडेमिक बिटवीन 1347 एंड 1350। कहते हैं 1347 से 50 के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूरोप था इस बीमारी से प्रभावित होता है। इस वजह से आपको यहाँ के पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा। इससे जो बुबेनिक प्लेग के कारण बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे जाने लगते हैं। ये बहुत बड़ी महामारी थी। देखेंगे द मॉडर्न एस्टिमेट ऑफ मॉर्टेलिटी इन दैट एपिडेमिक इज दैट द 20% ऑफ द पीपल्स ऑफ द होल यूरोप डाइड। कहते हैं कि यूरोप के जो टोटल पॉपुलेशंस था उसका 20% तक लोग मारे जाते हैं। साथ ही साथ आगे चलकर देखेंगे कि बहुत सारे स्थानों पर ये जो संख्या थी वो 40% तक को भी टच करने लगती है। इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं निकल कर आने लगती है। कहाँ पर? यूरोप के। कहते हैं जितने भी मोनेस्ट्रीज थे, चर्च थे, वहाँ लोग एक साथ रहने की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जो संक्रमण की बीमारी थी वो बहुत तेज़ गति से फैलती है। इस वजह से यहाँ का जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी गति से चेंज होता है और बहुत सारे जो बच्चे बुजुर्ग सब लोग मारे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी घातक बीमारी साबित होती है यूरोप के लिए। कौन सी बीमारी? ब्लैक डेथ। कहते हैं इन 3 प्रमुख कारणों में, जिसमें सबसे पहले हमने देखा क्लाइमेटिक चेंज, देन फैमाइन और थर्ड में देखा कि ब्यूबोनिक प्लेग और साथ ही साथ एक और देखा शॉर्टेज ऑफ सिल्वर। इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर जो यूरोप का पॉपुलेशन था बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है। साथ ही साथ जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल की ओर जाता है। देखते हैं देयर वर द अदर रिलेटिवली द माइनर एपिसोड्स ऑफ प्लेग इन द 1360 एंड द 1370s के दौर में प्लेग के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिली। एज द ट्रेड सेंटर सिटीज़ वर द हार्डेस्ट हिट। कहते हैं जितने भी व्यापारिक जो केंद्र थे और शहर थे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसे हम अभी जो वर्तमान समय में जो महामारी चल रही है जिसे हम कोविड-19 के रूप में जानते हैं उससे भी कोरिलेट करके देख सकते हैं। इस वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था शट डाउन हो गई थी, ना लोगों को काम था ना कोई था। उस वजह से बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए जीवन यापन तक के संकट क्रिएट हो गए थे। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर इस समय यूरोप के अंदर होती है। द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप 73 मिलियंस इन द 1300 stood reduced to 45 मिलियन इन 1400। कहते हैं 13वीं सदी के अंदर जो पॉपुलेशन था 100 साल के समय में जो 73 मिलियन पॉपुलेशन हुआ करता था यूरोप का वो घटकर 45 मिलियन पर आ गया था, जिनका आप इन्हीं सभी चीज़ों से संबंध देख सकते हैं। इन्हीं के कारण जो पॉपुलेशन था बहुत बड़े मात्रा में डिक्रीज होता है। किसका पॉपुलेशन डिक्रीज होता है? यूरोप का। डिपॉपुलेशन रिजल्टेड इन ए मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर। कहते हैं कि जो पॉपुलेशन की कमी आती है बच्चों यूरोप के अंदर, डिपॉपुलेशन रिजल्टेड इन ए मेजर शॉर्टेज ऑफ ए लेबर। कहते हैं इसकी कमी के कारण यहाँ पर जो मजदूर है उसकी कमी होने लगती है। किसमें? इंडस्ट्री और ट्रेड्स के अंदर। उस वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सीरियस इम्बैलेंसेस वर क्रिएटेड बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड द मैन्युफैक्चरिंग। इस वजह से न केवल एग्रीकल्चर साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी प्रभावित होती हैं, बिकॉज देयर वर नॉट एनफ पीपल टू इंगेज इन बोथ इक्वली। कहते हैं इन सभी क्षेत्रों में जो प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब मैनुअल वर्क बढ़ेगा, और यहाँ पर मैनुअल वर्क की शॉर्टेज आ गई थी क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में दोनों जगह लेबर की मात्राएं कम होने लगी थी। और साथ ही आगे देखेंगे लेबर्स का रेट कितना होता है। प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स ड्रॉप्ड एज देयर वर fewer पीपल टू बाय। कहते हैं यहाँ साथ ही साथ एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे वो भी डिक्रीज होते हैं। और क्या साथ होता है? द सर्वाइविंग लेबर फोर्स कुड नाउ डिमांडिंग ट्वाइस द अर्लियर वेजेज। और अभी
जो वेजेस थे मीन्स मजदूरी थी, उन मजदूरों की जो वर्कर्स की वो पहले से डबल हो गई थी या उससे भी कहीं ज़्यादा गुना बढ़ गई थी। और साथ ही एग्रीकल्चर के प्राइस बढ़ने की बजाय घटने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर जो खरीदार उनको नहीं मिल रहे थे। ऐसी विभिन्न समस्याओं का सामना पूरे यूरोप को 14वीं सेंचुरी के दौरान देखने को मिलता है। सो आज का टॉपिक हमारा यही था जिस पर हमने विस्तृत रूप से 14वीं सेंचुरी क्राइसिस पे चर्चा किया, जिसका पहला आपने देखा क्या था, क्लाइमेटिक चेंज, फेमाइन, शॉर्टेज ऑफ सिल्वर और देन ब्यूबोनिक प्लेग। ये 4 प्रमुख जो कारण थे जिसने 14वीं सेंचुरी के जो यूरोप को न केवल जनसंख्या के आधार पर साथ ही साथ इकोनॉमी के आधार पर भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल ये हमको देखने को मिला। ओके, थैंक यू। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।